नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः नमो माद्भ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी खड़पात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 1 से। श्री शुक उवाच। शुद्वेहितं साधु सभासभाजितं महत्तमाग्रण्यमुपरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। युधिष्ठिर उवाच। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। भवान् प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योगसमाधिभिः। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः। करुणा साधव शान्तास्त्वद्विधान तथा परे। नारायण।
महत्तमाग्रण्य उरुक्रमोत्पन्नः। प्रहलाद जी के लिए कहा गया महत्तमाग्रण्य, महान पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ उरुक्रमात्मना। उरुक्रम भगवान विष्णु, उनके सदृश ही कौन? प्रहलाद। जो भगवत भक्त होते हैं वे सत्पुरुषों में भी श्रेष्ठ माने जाते हैं, भगवत रूप ही माने जाते हैं। भगवानमय प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर साधु सभा संभाजितम संत शिरोमणि युधिष्ठिर जी को बहुत आह्लाद हुआ, आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से अन्य प्रश्न भी पूछा जिसका विवरण आगे है। युधिष्ठिर जी का यहाँ समाज शैली में परिचय दिया गया है। संत शिरोमणि प्रहलाद जी को कहा गया साधु समाज में सम्मानित और भगवत रूप ही। प्रहलाद जी के बारे में हमने कहा था कि संबंध का जहाँ तक बन सके निर्वाह करना चाहिए, लेकिन सिद्धांत का त्याग संबंध के नाम पर नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी के जीवन से यह शिक्षा प्राप्त होती है। दैवयोग से उनके पिता हिरण्यकशिपु अत्यंत भयंकर थे। प्रहलाद जी को यातना देने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि वो शापित थे। हिरण्यकशिपु अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करने के लिए विवश थे। प्रहलाद जी ने गाली का गोली का प्रयोग नहीं किया। जो भी यातना उन्हें पिता के द्वारा प्राप्त हुई उसे सहा धैर्यपूर्वक, लेकिन सिद्धांत का त्याग नहीं किया। नारद जी की विशेषता क्या है? सबको आत्मस्वरूप और आत्मी समझते हैं नारद जी। पहली विशेषता यह है। तथापि स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक हैं नारद जी। को नृप होए हमें कहानी, इस कहावत को चरितार्थ नहीं करने वाले नारद जी। नारद का अर्थ ही होता है ज्ञानप्रद। नार का अर्थ है ज्ञान, दो का अर्थ है दाता। नारद ज्ञानप्रद सिद्ध हैं। नारद जी के शिष्य प्रहलाद हैं। नारद जी सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझते हैं, तथापि स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक सिद्ध होते हैं। व्यासपीठ और शासन तंत्र अराजक तत्वों के हाथ में न जाए, इसके लिए सदा जागरूकता का परिचय देते हैं। पुराणों का अवलोकन करें, महाभारत और वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करें,
कृतयुग जिसको सत्ययुग कहते हैं, उसमें भी स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक नारद जी सिद्ध होते हैं। त्रेता में भी स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक नारद जी सिद्ध होते हैं। द्वापर में भी स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक नारद जी सिद्ध होते हैं। और कलयुग में भगवान शंकराचार्य की अभिव्यक्ति में शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण हो। कलयुग में शंकराचार्य की अभिव्यक्ति में भी नारद जी की भूमिका शंकर दिग्विजय आदि ग्रंथों के अनुशीलन से सिद्ध है। इसका अर्थ हुआ कि चारों युगों में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना देवर्षि नारद करते हैं। हमको जिस देश में रहना है, जिस क्षेत्र में रहना है, वह देश व क्षेत्र आतंकवादियों के चपेट में ना आ जाए, इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। राजा काल का कारण है। महाभारत के अनुसार शासन तंत्र अगर दिशाहीन हुआ तो धर्म कर्म की रक्षा नहीं हो सकती, राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए जागरूकता का परिचय देना चाहिए। विशेषकर विश्व का हृदय है भारत। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भारत यदि दिशाहीन हो गया तो पूरा विश्व दिशाहीन हुए बिना नहीं रह सकता। पड़ोसी राष्ट्र चीन है। कम्युनिज्म की धारा में वर्षों से चीन बह रहा है, लेकिन भारत का कोई व्यक्ति चीन जाए, चीनी व्यक्ति उससे पूछेंगे आपको गीता रामायण की बात कुछ मालूम है या नहीं। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला चीन भी भारतीयों से यही अपेक्षा रखता है कि भारतीय क्या गीता रामायण की बात जानते हों। ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक घटना है। भारत के माननीय प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपनी लाडली प्यारी बहन को रूस में राजदूत बना के भेजा। पुरानी बात तो ही गई। विजय लक्ष्मी पंडित जिनको कहते, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मिलने की भावना व्यक्त की। कम व्यक्तियों को यह ऐतिहासिक तथ्य मालूम है। रूस के राष्ट्रपति ने, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले राष्ट्रपति ने कहा, मुझे भी उत्सुकता थी कि ब्राह्मण घराने के प्रधानमंत्री की लाडली प्यारी बहन हमारे यहाँ राजदूत बन के आने वाली है, लेकिन वो इंग्लिश कट बाल रखे हुए है, इसलिए मैं उससे नहीं मिलता। सच्ची घटना है। भारत की नाक कट गई, भारत का सिर झुक गया। नेहरू जी ने अपनी लाडली प्यारी बहन को बुला लिया। पगड़ी बांधने वाले, साफा बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी को राजदूत बना के भेजा रूस। कोरोना के अवसर पर 9 महीने हमने यंत्रों के माध्यम से विश्व स्तर का सम्मेलन किया, संगोष्ठी की। हमारे स्वामी जी और पीसी झा जी, इन सबों ने स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत की। हमने मॉरिशस आदि के महानुभावों का वक्तव्य सुना। उन सबों ने यही वेदना व्यक्त की, कदाचित भारत अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित किए होता, 1 वर्ष की अवधि में पूरे विश्व के मॉरिशस आदि 15 देश हिंदू राष्ट्र हो जाते। भारत की यही दुर्बलता को लेकर अन्य देशों में पर्याप्त असंतोष है। जब मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया 30 वर्ष पूर्व, मेरे पास अमेरिका से सूचना आई, भारत में अलीगढ़ से सूचना आई, पाकिस्तान से सूचना आई, कोई पत्र के माध्यम से नहीं,
गुप्त रीति से सूचना आई। अमेरिका से जो सूचना आई बहुत विचित्र सूचना थी। हम क्रिश्चियनों के वेश में हैं, क्रिश्चियन ही माने जाते हैं, लेकिन हमारे 4 लाख पूर्वजों को मार करके क्रिश्चियन बनाया गया। हम क्रिश्चियन होकर के भी व्यथित हैं कि हमारे 4 लाख पूर्वज मार दिए गए। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करें ताकि पूर्वजों की जो हत्या हुई वो वेदना हम दूर कर सकें। लीजिए क्रिश्चियन वेश में जो दिखाई पड़ते हैं उनकी अंतर्निहित भावना भी क्या है। अलीगढ़ से मेरे पास सूचना आई कि हम किसी वेश में क्यों ना हों, लेकिन हमारे पूर्वज सनातनी वैदिकारी हिंदू थे। परिस्थितिवश उनको कुछ और बनना पड़ा। हमको खेद है। हम चाहते हैं कि अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुगमन करें। ऐतिह्य तथ्य तो यही कहता है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिकारी हिंदू। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार हमने कई बार इस तथ्य को उद्भासित किया कि श्रीमन नारायण से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु और शतरूपा के रूप में अभिव्यक्त किया। मनु और शतरूपा ने योग बल से 84 लक्ष योनियों में जितने स्त्री पुरुष शरीर हैं सर्वरूपों में अभिव्यक्त कर दिया। तरुलता गुल्म वृक्षादि के पूर्वज भी सनातनी वैदिकारी हिंदू ही सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। जीव विज्ञान का अद्भुत स्वरूप उसमें अंकित है। कश्यप इत्यादि मरीचि इत्यादि महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से शेषनाग जैसे नाग भी उत्पन्न हुए। पक्षियों में गरुड़ जी भी उत्पन्न हुए। यहाँ तक कि तरुलता गुण स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। महर्षियों की पत्नियों के गर्भाशय में वो क्षमता थी कि महर्षियों के तेज को उन्होंने पक्षी के रूप में परिणत कर दिया, नाग के रूप में परिणत कर दिया, तरुलता गुल्म आदि रूपों में परिणत कर दिया। वर्षा का जल तो एक सरीखा होता है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से कहीं कपूर हो जाता है। कदली केला के योग से, बांस के योग से वंशलोचन हो जाता है, कहीं मोती बन जाता है, और गन्ना के योग से और मीठा बन जाता है, और कहीं मिर्च गिलोय आदि हो उनके योग से विविध रस का रूप धारण कर लेता है। अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता पर निर्भर है कि अभिव्यंग्य को कौन सा रूप दे दे। महर्षियों के तेज को, अपने पति के तेज को उन देवियों ने पशु पक्षी आदि का रूप भी दिया। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध हैं। आधुनिक दृष्टि से बात करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन, मैं गाली नहीं दे रहा, मोहम्मद के आगे साहब लगा रहा हूँ। किसी के प्रति मेरे हृदय में द्वेष नहीं है, लेकिन मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन, ईसा मसीह के पूर्वज कौन, मानना होगा कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। साथ ही साथ सनातन सिद्धांत का वर्णन वेदादि शास्त्रों में है।
सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही सृष्टि की संरचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहरण भी करते हैं। जैसे भगवान अनादि हैं वैसे ही वेदादि शास्त्र भी अनादि हैं। व्याकरण का सिद्धांत मैंने कल रखा था, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध या प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। अनुवेद माने शब्द की विद्यमानता अनुगति न हो। कुछ चुलबुली शैली में हम कहें तो यूँ कह सकते हैं, है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, एक गर्व कर ले, एक स्मरण कर ले। मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण और गर्व की निष्पत्ति होती है, लेकिन बिना शब्दालंबन के संकल्प विकल्प हो ही नहीं सकता। बिना शब्दालंबन के अध्यवसाय या निश्चय हो ही नहीं सकता। बिना शब्दालंबन के स्मरण हो ही नहीं सकता। बिना शब्दालंबन के अहंकार हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यवहार साधक बोध होता है, ज्ञान होता है, उसमें शब्द की अनुगति अवश्य होती है। वैयाकरणों का सिद्धांत है, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। अब भाषा की भी बात है। साल में 2-3 बार हमने बताया, पलने पर हम थे उस समय का स्मरण है, शरीर की दृष्टि से बोल रहा हूँ। काली काली साड़ी पहने विकराल देवियाँ, बहुत भयंकर उनकी मुखाकृति, नेत्र की दीप्ति, दांत भयंकर, चमकते हुए तलवार लेकर शरीर पर एक साथ बजाड़ देती। पलने पर होता, चीत्कार करता। माता आदि पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने। हमको बचपन की पलने की बात याद है। ऐसा दिन में 3-4 बार नित्य होता, ऐसी घटना 4 बार लगभग नित्य घटती। पलने पर ही बोध प्राप्त हुआ कि अगर मैं कटने वाला होता, मरने वाला होता, इन देवियों के प्रहार से प्रथम दिन में प्रथम बार में ही मरकट गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ कि गलने वाला, कटने वाला, मरने वाला, छिन्न भिन्न होने वाला नहीं। इस बोध को देने के लिए ही भगवान ने उन देवियों को भेजा था। उसके बाद वो घटना नहीं घटी। कोई भी विकराल घटना घटे तो समझना चाहिए कि परमात्मा उस घटना के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं। अभिमत शिक्षा को व्यक्ति ग्रहण कर ले तो घटना अपने आप बंद हो जाती है। यह जो विश्व है, विश्वविद्यालय है क्या, यहाँ शिक्षा लेने के लिए ही जीवों का जन्म होता है और हुआ है, होगा भी। शिक्षा लेने की विधा भी सबके जीवन में सन्निहित नहीं होती। यह भी एक विचित्र बात। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के गुरुओं का वर्णन है। उन्होंने कोई मंत्र दीक्षा नहीं ली, अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा के बल पर किसी से बीज मुख से शिक्षा ली तो किसी से निषेध मुख से शिक्षा ली। हमको समीक्षक के पद पर किसी ने प्रतिष्ठित नहीं किया है। हमको चाहिए कि हम समीक्षक बने बिना, निंदक बने बिना, प्रशंसक बने बिना शिक्षा ग्रहण करते रहें। अगर कोई वेदादि शास्त्र सम्मत व्यवहार करता है, विध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश से भी शिक्षा लेनी चाहिए। दैवी संपत्ति से संबद्ध। पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति, धैर्य की प्रतिष्ठा है। जल में पालनी शक्ति की प्रतिष्ठा है। अग्नि में संहार शक्ति, उद्दीप्तता की प्रतिष्ठा है। वायु में निग्रह की प्रतिष्ठा है। आकाश में अनुग्रह की प्रतिष्ठा है। पंचभूतों से भी शिक्षा अगर कोई ले व्यक्ति तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के समान उसका जीवन समुज्ज्वल, सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का आचरण लोक वेद विरुद्ध हो तो निंदा करने की अपेक्षा मन से ही उसको गुरु मान लें। मुझे इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। किसी से विदमुख से शिक्षा लें। किसी का आचरण लोक हित में है, वेदादि शास्त्र सम्मत है, उससे विदमुख से शिक्षा लेनी चाहिए। दत्तात्रेय जी की दृष्टि से शिक्षा लेने पर व्यक्ति क्या होता है, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव जी से कहा, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध, एक ही गुरु से पुष्कल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पुष्कल माने पर्याप्त। एक ही गुरु से पुष्कल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पुष्कल का अर्थ है पर्याप्त। भौतिक शास्त्र वाले भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, रसायन शास्त्र वाले रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बीज गणित वाले बीज गणित पढ़ाते हैं, रेखा गणित वाले रेखा गणित पढ़ाते हैं, व्याकरण जानने वाले व्याकरण पढ़ाते हैं। एक ही गुरु से पुष्कल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपनी मेधा शक्ति ऐसी होनी चाहिए, किसी से विदमुख से, किसी से निषेध मुख से शिक्षा ले लें। समीक्षा करना, निंदा करना कि उचित नहीं है। शिक्षा लेने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सबके कान पकड़ने की अपेक्षा स्वयं को उज्जवल बनाना चाहिए। हमको दंडाधिकारी किसने बनाया? दंडाधिकारी अगर ईमानदार भी हों तो उनका जीवन कैसा होता है? एक अवकाश प्राप्त एसपी थे, नैमिषारण्य में बाबा हो गए। उनका नाम रखा गया विश्वामित्र पूजन। मेरी आयु छोटी थी, उन दिनों में नैमिषारण्य में रहता था। वो चूँकि गुप्तचर विभाग में रहे थे, मेरे पीछे व्यक्तियों को लगा दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं रात्रि में 1 बजे 12 बजे चला जाता जंगल में, किसी वृक्ष पे बैठ जाता या गोमती के तट पर बैठ जाता, भगवान को पद सुनाता, कभी रोता कभी गाता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पीछे गुप्तचर लगाया है किसी ने। 6-7 महीने बाद एक दिन वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी ईमानदारी पूर्वक की, एक भवन भी नहीं बना सका, इतना ईमानदार था। लेकिन मैंने गुप्तचर विभाग से नौकरी क्या की, अपने जीवन को नष्ट कर दिया। तुम्हारे पीछे भी मैंने कई व्यक्तियों को लगा रखा था कि छोटी आयु में ये बाबा कैसे हो गया, कोई गुप्तचर तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान की ओर से तो नियुक्त नहीं किया गया है, किसी को मार के भगा तो नहीं है। अब मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, आयु भले ही तुम्हारी छोटी हो, क्षमा करना। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने कहा गुप्तचरी करने के कारण इस जीवन में मैं संत नहीं हो सकता, संत का वेश तो मैंने ले लिया। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी भी आवे, पहली दृष्टि होगी कि आतंकवादी तो नहीं है, अराजक तो नहीं है, किसी का शील अपहरण करके तो नहीं आया है। तो व्यक्ति जीविका के लिए जो मार्ग अपनाता है, जीविका तो मिल जाए लेकिन जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है,
उन्होंने कहा सुखदेव जी भी आ जाएं। पहली दृष्टि मेरी पड़ेगी कोई चोर तो नहीं है, कोई डाकू तो नहीं है, कोई गमन करके तो नहीं आया, किसी को मार के तो नहीं आया, व्यभिचारी तो नहीं है। इसका मतलब संसार में अलिप्त होकर रहना चाहिए। किसी से विधिमुख से शिक्षा लें, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें। इतनी बात अपनी ओर से कही गई। अब जी ने कहा युद्ध में स्थैर्य का परिचय देने वाले युधिष्ठिर जी हैं। मां मनुस्मर युद्ध च, जीवन तो संग्राम है, हर क्षण युद्ध ही युद्ध है। युद्ध न करें तो अभी युद्ध है। निंदा की दृष्टि से नहीं, शिक्षा की दृष्टि से। मैंने 2-3 बार कहा, अपनी ही गद्दी है, पीठ है, आमनाए गद्दी है श्रृंगेरी। वहाँ मैं ब्रह्मचारी वेश में 87 दिनों तक रहा हूँ। ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी जब थे तब। वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी ने हमसे कहा कि सुनो ब्रह्मचारी, हमारी नीति क्या है। हमने कहा बताइए कृपा करके। मैं वेदादि शास्त्रों को जानता हूँ, शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा तो मरने पर नरक होगा, मैं नरक नहीं चाहता। शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलने का प्रयास करता हूँ। शासन तंत्र के विरुद्ध बोलूँगा तो धनवान खो बैठूँगा। इसलिए मैं दोनों क्षेत्र में मौनी हूँ। न तो मैं शास्त्र विरुद्ध बोलता, न शासन तंत्र के विरुद्ध बोलता। आयु तो मेरी छोटी थी, मैंने कह दिया महाराज, जहाँ आपको मुख खोलना चाहिए वहाँ आप मौनी हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे मरने के बाद, हत्या के बाद? हमको तो नरक में भेजता है। लाड प्यार से डांट दिया, वो समझ गए। हमने कहा कि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, तो सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे। लेकिन कोई उपद्रव मठ को प्राप्त न हो, इतना सावधान रहने पर भी परंपरा से गद्दी का यही स्वभाव मोहम्मद गजनी आदि के समय, गोरी आदि के समय से ही। लेकिन इस समय जो आतंकवादी युवक पकड़े गए, उन्होंने पुलिस के सामने वक्तव्य दिया कि 15 अगस्त को मठ उड़ा देने की योजना थी। उनसे पूछा गया मठ ने क्या तुम्हारा अपकार किया? तो यहाँ भाजपा की सरकार है, उसके समर्थक होकर शंकराचार्य काम कर रहे थे, इसलिए हो गया ना। जिसकी सरकार हो उसी से मिल जाओ। ऐसा होने पर भी सुरक्षित रहना संभव नहीं। आतंकवादियों के लिस्ट में आ ही जाओगे। तो मरना है तो मरें, जीवित रहना है तो जीवित रहें। क्या अपने दायित्व का निर्वाह करें। एक शंकराचार्य जी ने मुझसे कहा, उधर की ही बात है, महाराज श्रृंगेरी सुरक्षित है, मठ सुरक्षित है। तो हमने कहा कि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अगर सोचूं कि पूरी सुरक्षित है, गोवर्धन मठ सुरक्षित है, तो अपने दायित्व की पहचान मुझे मानी जाएगी। विश्व में कहीं असुरक्षा है, भारत में कहीं असुरक्षा है, गौवंश अगर उत्पीड़ित है, तो हमको मान के चलना चाहिए कि हम सुरक्षित नहीं हैं। या तो एक गृहस्थ भी सोच सकता है कि पड़ोसी सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। शंकराचार्य तो अगर विश्व में कहीं अराजकता है, भारत में कहीं अराजकता है, तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। उस अराजकता के दमन का, उस अराजकता के निराकरण का हमको प्रयास करना ही चाहिए। इस प्रकार का चिंतन होगा तब तो हम अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। इसलिए
आजकल हम कहा करते हैं भले ही हिंदू धर्म सबसे उत्कृष्ट और है ही, धर्म तो एकमात्र हिंदू धर्म है, सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत ही एकमात्र सिद्धांत है सूत संहिता में, बाकी सब धर्माभास हैं, ऐसा लिखा गया। लेकिन विचार यह करना चाहिए कि सनातन शास्त्र सम्मत सिद्धांत को विश्व स्तर पर उद्भाषित करें, उनकी उपयोगिता, उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता पर प्रकाश डालें, यह बताने का प्रयास करें कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि का निग्रह अनुग्रह जिस सिद्धांत के आधार पर होता है उसी का नाम सनातन सिद्धांत है। सनातन सर्वेश्वर भी सनातन शास्त्र सम्मत सिद्धांत का अनुपालन ही करते हैं। भगवान के लिए भी जो अनुपालनीय सिद्धांत है उसी का नाम सनातन सिद्धांत है ना। और जीवन की सार्थकता तो धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है, अथा तो धर्म जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके जीवन में धर्म निष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्म निष्ठा नहीं, उसका जीवन जीवन ही नहीं। अब वर्ण धर्म, आश्रम धर्म को युधिष्ठिर जी ने सुनना चाहा, नारद जी ने विस्तार पूर्वक धर्म को बताया। नारद जी के बारे में मैंने पहले ही कहा, नारद माने ज्ञानप्रद, नार माने ज्ञान होता है। और नारद जी की विशेषता यही है, क्या है विशेषता? 5 दिन में 5 घंटे हमने विचार करके नारद जी से शिक्षा ली, मतलब नारद जी के जीवन का अंकन किया। आपको तो 2 वाक्य में बता रहे हैं, लेकिन हमारे 5 दिन गए इसमें। 1-1, 2-2 घंटा रोज हमने विचार किया। नारद जी सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझते हैं, पहली विशेषता यह है। सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझते हैं, पहली विशेषता यह है। दूसरी विशेषता यह है कि व्यासपीठ, धर्म गद्दी और शासन तंत्र दिशाहीन न हो, और दोनों पर उत्तम छवि वाले व्यक्ति प्रतिष्ठित हों। आचार्य भी दिव्य हों, शासक भी दिव्य हों, और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो, तब धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा हो सकती है। अगर व्यासपीठ की दिशाहीनता हो गई, शासन तंत्र दिशाहीन हो गया, तो गुफा में रहने वाले संत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या अराजकता पूर्ण वातावरण में तो वनवासी भी सुरक्षित नहीं रह सकते, तपस्वी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए राष्ट्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह अभिप्राय। और आजकल हम कहा करते हैं, कल भी कहा, परसों भी कहा, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अर्जुन का वचन है गीता के पहले अध्याय में। गीता का नाम लेने वाले ये लोग कम से कम इतना ही समझ लें कि जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, कुल धर्मा सनातना। इनको विकृत अवलुप्त करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अब जो प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, अब कोई महिला लेखक हो जाए तो, पुरुष लेखक हो जाए तो, सन्मार्ग में संपादकीय पृष्ठ पर किसी महिला का लिखा हुआ लेख छपा था 3 दिन पहले, जातिवाद को मिटाओ। क्या कहें, एक व्यक्ति अपने पागलपन से लाखों को पागल बना देता। वो समझता है कि मैं योग्य हूँ, या समझती है मैं योग्य हूँ, उसे नहीं मालूम कि उसकी अयोग्यता कितने का बंटा ढार करेगी। यह तो सिद्धांत वचन है जी। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता।
जाति धर्म कुल धर्म सनातन हैं, शाश्वत हैं। आजकल विकास के नाम पर जो आता है, जाति धर्म और कुल धर्म को विकृत करो, यही ना, यही तो पूरे विश्व में है। जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करो। वेदादि शास्त्र सम्मत जाति धर्म कुल धर्म से ही विश्व की रक्षा होती है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अब क्या हो गया, जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करो, विलुप्त करो, यही एक धारा चल पड़ी है। जातिवाद, कल मैंने उदाहरण दिया था। हम गंगा सागर जाते हैं संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति, गंगा पार करते हैं जलयान से। बगलों की बिरादरी में कहीं एक कौवा आ जाए तो कौवा भी घबरा जाता, बगले उसको चोंच मार मार कर टिकने नहीं देते। अब वहाँ कौन गया सिखाने उनको। बगलों की बिरादरी में कौवा अगर कोई आ जाए धोखे से तो उसकी दुर्गति हो जाती। हम डराना भिराना नहीं सिखाते, लेकिन वहाँ किसने प्रशिक्षण दिया, मोदी जी ने या जगजीवन राम ने प्रशिक्षण दिया जाके। क्या इसका मतलब क्या है, मृग के बीच में मृग ही रहते हैं। तो हमने संकेत किया क्या, जाति धर्म सनातन, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सनातन शास्त्र सम्मत गुरु धर्म को विकृत मत करें। आजकल हम बोलते हैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार कर लीजिए। आप प्रशंसा मत समझिए, लेकिन आपको विश्वास इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि आप तो बाबा हैं, अर्थशास्त्र क्या जाने। भागवत आदि जानने वाले अर्थशास्त्र नहीं जानेगा क्या। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को अपनी सारी गुत्थी अर्थशास्त्र पर जो थी उसको सुलझाने के लिए विदेशी महिला को मेरे पास भेजा था। कहाँ पर, दिल्ली में। 2 घंटे तक विश्व बैंक की सारी अर्थशास्त्र की गुत्थियाँ सुलझाने में लगे। उसने प्रश्न किया बहुत, मैंने उत्तर भी दिया। तो हमने क्या संकेत किया, अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत ही उत्कृष्ट है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की उस विधा का ज्ञान हो कि भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, चतुर्दश भुवन में जहाँ कहीं कोई दिव्य अर्थ है, उस अर्थ के रहस्य को समझकर अपने क्षेत्र को उस प्रकार के अर्थ से समन्वित कर लें। लंबा वाक्य हुआ। अर्थ को समझकर कर्षित करने, वहाँ खोखला न कर दे। अर्थ के रहस्य को समझकर अपने क्षेत्र को अर्थ से समुन्नत करने की विधा भी वेदादि शास्त्रों के अनुसार ही संभव है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना की प्रतिष्ठा हर व्यक्ति के जीवन में हो। आर्थिक विपन्नता कभी होगी, आर्थिक विषमता कभी होगी, नहीं होगी। न विपन्नता होनी चाहिए, न अनावश्यक विषमता होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही यावत् गृह्येत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7वां स्कंध चल ही रहा है। नारद जी का वचन है, यावत् गृह्येत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्। कबीरदास जी ने अच्छा लिखा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इससे अधिक धन पर अगर कोई अपना अधिकार मानता है वो चोर है, और दंडाधिकारी का कर्तव्य उसे दंड दे। लो जी, 10 पीढ़ी के लिए धन मत बटोरिए, 10 परिवार को स्वावलंबी सुबुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए।
धन तो बटोरा था, धन और भवन छोड़ के पाकिस्तान से भागना पड़ा। स्वतंत्र भारत में केसर के बाग भी बनवाया, स्वतंत्र भारत में कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। लो जी बाग आया काम, केसर के बाग, केसर को लेके भाग सके, इसलिए एकदम सिद्ध है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, धार के हो ना। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे वाको पार, ब्रजवासी कहते। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि परम अर्थ परमात्मा को समझें। कल मैंने अर्थ की परिभाषा की थी। परम अर्थ परमात्मा हैं, उनकी अभिव्यक्ति आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का नाम भी अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका उपयोग और विनियोग साक्षात या परंपरा से हो, उसका नाम अर्थ है। यह गंभीर बात समझ में न आवे तो भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं तो पानी का नाम अर्थ हो गया। पानी पीने से प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण परिपुष्ट होते हैं और तृप्त होते हैं, इसी का नाम हो गया काम। अर्थ माने भोग्य सामग्री, काम का अर्थ है उनके सेवन से देहेंद्रीय प्राणांतकरण का पोषण और अंत में तृप्ति की संपलब्धि, यही काम है। यह अब वर्ण धर्म आश्रम धर्म, हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, तो आर्थिक विपन्नता हो ही नहीं सकती, आर्थिक विषमता भी नहीं होगी, आर्थिक विपन्नता भी नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि दंड प्राप्त करें। वो दो प्रकार के कौन हैं व्यक्ति? धनवंत मदातारम, दरिद्रं च तपस्विनम। धनी होते हुए भी जहाँ जहाँ धन का उपयोग करना चाहिए न करते हों, और धन की इच्छा रखते हुए, परिश्रम करने की क्षमता, उद्योग की क्षमता रखते हुए भी हाथ पर हाथ रखे हों, ऐसे निकम्मे व्यक्ति को भी समझाने पर न समझें तो दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिले? गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलाम, भारी पत्थर गले में मजबूती से बांधकर जलाशय में डुबो दे दंडाधिकारी। धनी व्यक्ति अगर 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करता है, जहाँ जहाँ धर्म का उपयोग जितने अंशों में करना चाहिए नहीं करता है, वो भी दंड का पात्र है। स्वस्थ होने पर भी, धन की इच्छा पालने पर भी, उद्यम परायण, श्रम परायण जो नहीं है, वो निर्धन भी समझाने से न समझता हो तो दंड का अधिकारी है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, अर्थ की दृष्टि से सनातन सिद्धांत की विशेषता हुई। अब काम की दृष्टि से हर बहू बेटी के शील सुरक्षित, गोत्र प्रवर वर्ण आश्रम वय का ध्यान रखेंगे, हर बहू बेटी के शील की सुरक्षा रहेगी। और अगर गोत्र प्रवर जाति पाति का हिसाब नहीं रखेंगे तो किसी भी बहू बेटी के शील की रक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं रहेगा। काम की दृष्टि से भी ना उज्ज्वल वंश परंपरा चले, सांकर्य की प्राप्ति न हो, किसी बहू बेटी के ऊपर वो दृष्टि न प्राप्त हो, इसके लिए भी वेदादि शास्त्रों का अवलंबन आवश्यक है। 6 महीने से हमने 5-6 बार उदाहरण दिया होगा। दुष्यंत भगवान नैष्ठिका ब्रह्मचारी कर्ण ऋषि के आश्रम में गए। कर्ण ऋषि संध्या चयन करने के लिए वन में सुदूर से दर्शन नहीं हो पाया। उनके आश्रम की सीमा में खेलती हुई विश्व सुंदरी शकुंतला दृष्टिगोचर हुई। किसको?
दुष्यंत जी को महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार दुष्यंत ने कहा कि मेरा अंतःकरण प्रमाण है, अगर ये विश्व सुंदरी बालिका ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पे नहीं चलता। क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के तेज से मेनका के गर्भ से वो कन्या उत्पन्न हुई थी, ये हुआ ना। अगर सनातन धर्म को मानेंगे तो बहु बेटी के शील की रक्षा होगी, वर्ण आश्रम वय और क्या कहते हैं पर क्या कहते हैं गोत्र प्रवर सबका ध्यान रखा जाएगा। अब सीधे सनातन धर्म को कोसने की अपेक्षा उसकी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता को समझें। आर्थिक विपन्नता नहीं, काम को लेकर विस्फोट नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त इन दिव्यताओं से युक्त सनातन सिद्धांत है। उसको कोसने की अपेक्षा उसको समझकर उसके अनुपालन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मनु जी को गाली देने वालों के मुँह अब सबके बंद हो गए, बहुत गाली देते थे लोग। आप भी मनु को मानते हैं क्या? एक बाबा था मुक्तानंद, मनुस्मृति को जला के फाड़ करके वो बाबा बना, वो वृंदावन मनुस्मृति को जलाने वाले बाबा। वैदिक संविधान, प्रथम वैदिक संविधान का नाम क्या है? मनुस्मृति, जिसके अनुपालन से धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई, रामराज की प्रतिष्ठा हुई। उसको जला के फाड़ के वो बाबा बना था। तो इसका अर्थ क्या है? अरे मनु जी ने जो लिखा है, कहा है, वो तो भेषज है, सतपथ ब्राह्मण। आजकल मैं कहा करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य हों, शिवाजी हों, विक्रमादित्य हों, युधिष्ठिर हों, राम जी हों, रघुदिलीप हों, जिनके जिनके शासन की हम प्रशंसा करते हैं, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया कि वो प्रशंसा के पात्र बने? उसी का नाम तो वैदिक संविधान मनुस्मृति है ना। शासक और शासन की प्रशंसा करते हैं और संविधान की निंदा किस मुँह से करेंगे आप? इसलिए अब भगवान सोतमिच्छामी, देखो कली से फर्क रही है भाई, हाँ वो बंदे नहीं होती। कोई होगा बवंडर। भगवान सोतमिच्छामी निराम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम यत् पुमान विन्दते परम। भगवान प्रजापते साक्षात् आत्मजा परमेष्ठिना सुतानाम सम्मतो ब्रह्मस्तपो योग समाधिभिः नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदो करुणा साधव शांतास्त्वद्विधान तथा परे। युधिष्ठिर जी ने कहा, नारद जी की प्रशंसा की। प्रशंसा कोई ना भी चाहे, उससे कुछ ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है, उसके गुणगण का यशोगान करना चाहिए। उसका चित्त प्रसन्न होगा, फिर वो प्रसन्नता पूर्वक गुप्त ज्ञान विज्ञान को भी अधिकारी के प्रति व्यक्त करेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, चापलूसी नहीं की, यथार्थ वस्तु स्थिति को प्रकट किया, नारद जी के गुणगणों का वर्णन किया। अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के द्वारा अनुपालन करने योग्य सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। बहुत ऊंची बात है। क्या क्यों सुनना चाहते हो? धर्म से ही ज्ञान, भगवत भक्ति और वैराग्य तथा परमात्मा तत्व की प्राप्ति संभव है। यहाँ धर्म निरपेक्षता काम नहीं देगी। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। बाल ठाकरे ने बवाल मचाया था। धर्म शब्द से ही परहेज लो जी।
न था तो धर्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ धर्म से, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ ब्रह्म से होता है। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। धर्म से ही चिर है। आजकल हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जब तक लहर नहीं चल जाए तब तक बोलते रहेंगे। बस किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म ही तो है जी। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? इस भावना से भावित होकर कि पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता? भूखे व्यक्ति के भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक क्या है? भोजन अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति अग्नि क्यों तापना चाहता है? आग अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगी। जानकार व्यक्ति अग्नि में हाथ क्यों नहीं रखता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है। उस धर्म को कोसने से काम चलेगा या समझकर अपनाने से काम चलेगा? धर्म से भी परहेज। किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्म निरपेक्ष। बढ़िया। ये राजनेताओं के द्वारा फैलाई गई विसंगतियाँ देश को बर्बाद करने वाली सिद्ध हुई हैं। बुरा न मानो होली है। शब्द वेदी वाण। क्या? शब्द से ही अगर राष्ट्र दिशाहीन हो जाता है, हमारा काम चल जाता है, तो क्या करें? शब्द वेदी वाण क्या क्या है? सवर्ण असवर्ण। लो, दो शब्दों ने मार दिया भारत को। राजनेताओं ने अपने स्वार्थ साधने के लिए, पवन जी क्या बोल, शब्द वेदी वाण, सवर्ण असवर्ण हो गया। बुद्धिजीवी श्रमजीवी, लो फूट डाल के राजी करने की कूटनीति। दो दो शब्दों के द्वारा इन राजनेताओं ने देश को कहाँ पहुँचा दिया। मरमरा गए तो मरमरा गए। जीवित व्यक्ति कम से कम ऐसा बवाल न पालें जो राजनेता जीवित। मरने वाले तो नरक में होंगे ही, जो मर गए वो बवाल मचा दिया। दो दो शब्दों के द्वारा उपद्रव कर दिया। क्या क्या? श्रमजीवी बुद्धिजीवी खाई बना दी। सवर्ण असवर्ण झगड़ा लगा दिया। दलित लो, फिर हरिजन, फिर लो, फिर आदिवासी। अब लो, तो व्यास वशिष्ठ जहाँ के आदिवासी नहीं थे, बाहर से टपके थे क्या? तिलक जी आदि ने भी बवाल मचाया। आदिवासी तो क्या व्यास वशिष्ठ कहीं बाहर से आए थे, टपके थे क्या? आदिवासी नहीं थे क्या? इन शब्दों ने देश को कहाँ पहुँचा दिया। दो दो शब्दों ने, एक एक शब्द ने, दलित शब्द ने, हरिजन शब्द ने, और क्या कह दिया? आदिवासी शब्द ने, सवर्ण शब्द ने, असवर्ण शब्द ने, बुद्धिजीवी शब्द ने, श्रमजीवी शब्द ने, शब्द वेदी वाण, एक एक शब्द ने, दो दो शब्दों ने क्या किया? देश को बिल्कुल दिशाहीन कर दिया। इन राजनेताओं को दंड दे तो कौन दंड दे? मर गए तो यमराज जी खबर लेते होंगे। जीवित हैं तो संभल के काम करें। ये फूट डालो राज्य करो की बात। अकल के दुश्मन और सकल के अब देखिए जनसंख्या की बात। ब्राह्मणों से कहा गया, सामान्य नियम यह है कि 6 बज गया। ब्राह्मणों से कहा गया सामान्य नियम यह है कि चारों आश्रमों में आप अधिकृत हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल में भोगराग की गति नहीं, वानप्रस्थ में भोगराग की गति नहीं, संन्यास में भोगराग की गति नहीं। केवल एक आश्रम भी बचा भोगराग के लिए। 100 को 4 से भाग दिया जाओ 25, 1/4 1/4 जीवन गृहस्थाश्रम के लिए बचा ब्राह्मणों के पास। उसमें भी अष्टमी तिथि, रजोधर्म, और क्या पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, पर्व त्यौहार, पत्नी का स्पर्श मत कीजिए।
तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी बिना परिवार नियोजन बिना गर्भपात के उतनी ही होती थी। क्षत्रियों से कहा गया संन्यास आश्रम से दूर रहिए, धर्म युद्ध के लिए सदा तत्पर रहिए। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती थी। वैश्यों से कहा गया वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, किसी गौरक्ष वाणिज्य का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी होती थी। शूद्रों से कहा गया कि श्रम का, कुटीर उद्योग का, लघु उद्योग का, श्रम के प्रकल्प का दायित्व आपको प्राप्त है। आप भी अगर गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कल कारखाने और श्रम के प्रकल्प सब धरे रह जाएंगे। तो उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए होती थी। बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के जनसंख्या की दृष्टि से भी संतुलन बना रहता था। अकल के दुश्मनों ने भ्रम फैला करके वर्ण धर्म के प्रति, आश्रम धर्म के प्रति, अरे पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए हाथ का काम थोड़े कर लेगा हाथ का काम थोड़े करेगा। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, ये भुजदंड है, गाढ़ी नींद में बुद्धि भी सो जाती है, हम भी सो जाता है, हम अभी तक प्रसुप्त थे, मच्छर काटने आ गया, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद भुजदंड वहाँ पहुँच जाता, मच्छर का कचूमर निकाल देता है, मच्छर भाग गए तो खुजला देता है। बुद्धि के सो जाने पर, हम के सो जाने पर भी अपने दायित्व का निर्वाह भुजदंड करता है। ये संस्कार हुआ है। आप विश्वविद्यालय के माध्यम से कृत्रिम ब्राह्मण, कृत्रिम क्षत्रिय, कृत्रिम वैश्य, कृत्रिम शूद्र बनाइए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में लाचारी है, परंपरा प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। विश्वविद्यालय के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने के फल क्या होंगे जी? समय का अधिक उपयोग होगा, फीस में संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, ऊपर की कक्षा में सब भर जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। चार दोस्त तो हैं कृत्रिम ब्राह्मण आदि बनाएंगे। हाँ, वो भी समर्थन में बोल रहे हैं। कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि बनाएंगे तो सीमा पर जुकाम का बहाना लेके भगाए थे लोग, मालूम है मुझे। सीमा पर कृत्रिम क्षत्रिय लोग जुकाम का बहाना लेकर भगाए थे। हाँ, ये भी भ्रम न पालें कि क्षत्रिय ही युद्ध में अधिकृत थे। राजा का दायित्व है महाभारत शांति पर्व, लड़ाकू कौन कौन, कोल, भील, किरात, इन सबों को भी सेना में भर्ती करना चाहिए, लेकिन नेतृत्व क्षत्रिय का होना चाहिए। खानदानी क्षत्रिय अयोध्या से दो ही तो थे, श्री राम जी, लक्ष्मण जी। बाकी सब देवता लोग जो थे बंदर भालू बन के आए थे। खानदानी क्षत्रिय दो थे, नेतृत्व क्षत्रिय के हाथ में हो तो बहुत कुछ का आपने संकेत किया कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। इसके लिए सनातन वर्ण व्यवस्था की रक्षा अत्यंत अपेक्षित है। हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। नमस्ते रोदन जनपदे। छांदोग्य उपनिषद में एक राजा ने घोषणा की, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, जुड़ारी नहीं है, शराबी नहीं है, मेरा धन पवित्र है। क्यों? मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है। आजकल मद्य और सट्टा, जुआ, लॉटरी, यही तो धन के स्रोत रह गए। कल मैंने कहा था श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में अनर्थ के 15 हेतु हैं।
हिंसा, चोरी इत्यादि अनर्थ के 15 हेतु हैं। अर्थ के गर्भ से निकलने वाले 15 अनर्थ हैं। अर्थ के गर्भ से निकलने वाले 15 अनर्थ हैं। अगर कोई 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ है, नहीं तो अर्थ का पर्यवसान अनर्थ में ही होता है। 15 अनर्थ सबका सारांश है द्यूत और मदिरा। अब देखो, किसी भी सरकार, किसी भी प्रांत की सरकार हो, उसके पास आय का स्रोत क्या है? द्यूत और मदिरा। द्यूत माने सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये सब। द्यूत और मद्य के आधार पर ही जब धन बरसेगा तो धन कहाँ ले जाएगा। इसलिए सनातन सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से, कामशास्त्र की दृष्टि से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से, मोक्ष नामक पुरुषार्थ की दृष्टि से भी संपूर्ण है। उसका आलम्बन लेकर जीवन यापन करें, तदनुकूल भारत को शासन प्रदान हो, इस भावना के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक भारत दिव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक भारत दिव्य बनाएंगे। हिंदू सर माने कन्याकुमारी, मानसर माने मानसरोवर, चीन सावधान। हिंदू सर से मान सर तक भारत दिव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक भारत दिव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव।